तो आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ में उद्योग। छत्तीसगढ़ में उद्योग उद्योग एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रक्रिया है जो कि मनुष्य से उपलब्ध से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सीधे नहीं कर पाता, तो उन्हें संसाधनों का रूप परिवर्तित कर वस्तुओं के निर्माण में करते हैं। इन्हें विनिर्माण की समस्त प्रक्रियाओं को उद्योग कहा जाता है। तो उद्योग उसे कहा जाता है जिसमें संसाधनों को परिवर्तित कर वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उसे या विनिर्माण करते हैं, उसे उद्योग कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के संसाधनों की प्रचुरता के कारण यहाँ औद्योगिकीकरण के विकास की अपार संभावना है। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा की दृष्टि में समृद्ध राज्य कहा जाता है। वनोपज की दृष्टि से भी अचल समृद्ध है। यहाँ संसाधनों से परिपूर्ण उद्योग विद्यमान है, जैसे भिलाई इस्पात संयंत्र, सीमेंट उद्योग, खनन उद्योग, एनटीपीसी, एल्यूमीनियम संयंत्र आदि खनिज आधारित उद्योग हैं। वनोपज आधारित महत्वपूर्ण उद्योग भी हैं। बीड़ उद्योग यहाँ जनजातियों के आर्थिक विकास एवं रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चूँकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों की सूती वस्त्र उद्योग, शक्कर उद्योग, खाद्य तेल संयंत्र आदि की अच्छी संभावना है। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सन 1951 में रायपुर जिले में बुनकरों द्वारा वस्त्र बनाए जाते थे। इनके प्रमुख केंद्र थे आरंग, खरोरा, राजिम, धमतरी, बलौदा, सिमगा, नवापारा, बलौदा बाजार। कसेर लोगों द्वारा नवापारा, राजिम, धमतरी, रायपुर में तांबा पीतल के बर्तन, गुंडी, घंटी तथा तांबे का चूड़ा बनाने का कार्य किया जाता था। रायपुर में कारपेंटरों द्वारा लकड़ी का फर्नीचर बनाया जाता था। यहाँ कांच, ईंट और खपरेल का कार्य भी होता था। लोहार लोग लोहे से स्थानीय उपयोग की चीज़ बनाते थे। बिलासपुर जिले में कृषि फसलों का ही प्रमुख व्यवसाय होता था। प्राचीन समय से यह जिला सिल्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बिलासपुर चांपा और बलौदा टसर सिल्क का प्रमुख केंद्र था। बिलासपुर में छोटे उद्योगों में राइस मिल, तेल मिल, आरा मिल, बीड़ी उद्योग संचालित था। दुर्ग जिले के गांवों में देसी मोटा कपड़ा बुना जाता था। नवागढ़ में चौखाने वाले कपड़े बनाए जाते थे। दुर्ग, बालोद, देवघर, बेमेतरा, अर्जुंदा में गडिराए सफ़ेद और काले चौखाने वाले कंबल बुनते थे। प्रति कंबल का भाव 1.25 रुपये से लेकर 3 रुपये होता था। बेमेतरा के सिवरी गांव में टसर सिल्क के कपड़े बनने का कार्य होता था। दुर्ग, नवागढ़, धमधा में पीतल तथा कांसे के बर्तन का आभूषण बनते थे। नवागढ़ में पत्थर के बाउल्स बनते थे। आज़ादी के पहले बढ़ईगिरी, कुम्हारगिरी, लोहारीगिरी के साथ साथ जूते बनाने, बांस की टोकरियाँ और रस्सी बनाने का कार्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में शामिल थे। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास एवं संरचना। छत्तीसगढ़ में उद्योग के नियोजन विकास का प्रारंभ द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ? 1956 से लेके 1961 तक सेकेंड पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इससे पूर्व यहाँ बड़े उद्योगों के नाम राजनांदगांव में 1892 में स्थापित बंगाल नागपुर मिल। तो 1892 में बंगाल BNC नागपुर मिल स्थापित, राइट। अब देखते हैं आगे। 1852 में राजनांदगांव में CP मिल्स के नाम से मुंबई के JV मैकवेथ ब्रदर्स ने राज्य की पहली कॉटन मिल की स्थापना की। 1897 में इन्होंने यह फैक्ट्री कोलकाता के शावलिस कंपनी को बेच दी। शावलिस कंपनी ने इसका नाम बदलकर बंगाल नागपुर कॉटन मिल रखा। क्या हुआ? 1892 में राजनांदगांव में CP मिल्स के नाम से मुंबई के JV मैकवेथ ब्रदर्स ने राज्य की पहली कॉटन मिल स्थापित की, लेकिन 1857 में इन्हें
कुछ कारणों से इसे बेचना पड़ा। उसके बाद इसका नाम सीपी मिल से चेंज करके बंगाल नागपुर कॉटन मिल रखा गया। भारत के अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में उद्योगों का विकास अत्यंत धीमा रहा है। ब्रिटिश काल में मध्य प्रांत में औद्योगिक विकास की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। अचल छोटी छोटी रियासतों में विभक्त था, जो अधिक स्वावलंबी इकाई के रूप में ब्रिटिश अधीनता में कार्य करती थी। रियासतों का ध्यान प्रादेशिक आर्थिक विकास की ओर नहीं था। मध्य प्रांत के अंतर्गत अचल के संसाधनों का उपयोग अत्यंत सीमित था, विशेषकर वन संपदा का ही दोहन किया जाता था, किंतु वनों पर आधारित अन्य उद्योगों का विकास नहीं हो सकता था। खनिज संपदा के सर्वेक्षण एवं दोहन हेतु कोई प्रयास ब्रिटिश काल में अचल में नहीं किए गए, अतः इस पर आधारित उद्योग भी स्थापित नहीं हुए। अचल के प्राकृतिक संसाधन शताब्दी के मध्य तक सिंचित भंडार के रूप में पड़े रहे। 1856 में राज्य पुनर्गठन के पश्चात मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया, जिससे बरार को पृथक कर छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों को सम्मिलित कर लिया गया तथा उस क्षेत्र को मध्य प्रदेश का पूर्वांचल कहा गया, जो वनों से आच्छादित आदिवासी बहुल विकास से दूर एक पिछड़ा क्षेत्र था। इस नए प्रदेश का जन्म द्वितीय योजना काल के आरंभ में हुआ, अतः इस योजना काल में ही अचल के नैसर्गिक संसाधनों के विदोहन एवं औद्योगिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार हुई। दुर्ग जिले के लौह भंडार एवं कोरबा के कोयला भंडारों पर आधारित अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्रीय उपक्रम सोवियत रूस की सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1856 में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। तो बीएसई की स्थापना कब हुई? 1956 में। 1956 में जो आज देश का अग्रणी इस्पात संयंत्र है। इस प्रकार द्वितीय योजना काल से ही संसाधनों का मूल्यांकन एवं उपयोग प्रारंभ हुआ। यद्यपि ब्रिटिश काल में स्थापित बीएसई मिल राजनांदगांव 1892 में, रायगढ़ की मोहन जूट मिल 1935 में उल्लेखनीय है, किंतु ये यहाँ के संसाधनों पर आधारित नहीं थे, बल्कि कच्चा माल कपास विदर्भ से, जूट पूर्वी बिहार से, उड़ीसा एवं बंगाल से प्राप्त किया जाता था। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में कोयला के क्षेत्र एक बड़ी पेटी है, जो सरगुजा, रायगढ़, कोरबा एवं बिलासपुर तक विस्तृत है। लोहे के प्रमुख क्षेत्र दुर्ग एवं स्तर में बॉक्साइट के भंडार कोरबा तथा सरगुजा के जिले में हैं, जिससे कोरबा के बाल्को केंद्रीय उपक्रम स्थापित हो सकता है। लौह तथा सीमेंट उद्योग में महत्वपूर्ण चूने के पत्थर के भंडार रायपुर, बिलासपुर जिले में स्थित है। विद्युत संसाधन की दृष्टि में तो प्रदेश संपूर्ण देश से अग्रणी है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि यह हमारे काम की नहीं। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति। छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति राज्य की भौगोलिक स्थिति का अधिकतम लाभ लेकर उपभोक्ता वस्तुओं का किफ़ायती दरों में उत्पादन, राज्य का संतुलित एवं समेकित विकास, अन्य राज्य की तुलना में अधिकतम देशी एवं विदेशी निवेश आकर्षित करना, राज्य में उपलब्ध वन आधारित संसाधन, वनोपज, औषधि उत्पादों में वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन हेतु इकोसिस्टम तैयार करना, राज्य में युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के आधिकारिक नए अवसर उपलब्ध कराना, उच्च प्राथमिकता श्रेणी के अधिकाधिक नए अवसर उपलब्ध कराना, राज्य के कमजोर वर्ग उद्यमियों, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिलाओं की आर्थिक उन्नति एवं आर्थिक सशक्तिकरण, स्थानीय उद्योगों की आवश्यकतानुसार प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, टेक्सटाइल, फार्मा उद्योग, रोबोटिक्स तकनीक उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित ऊर्जा के क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश को आकर्षित करना, राज्य में उपलब्ध खनिज संपदा एवं उपयोगिता को समुचित दोहन, राज्य में सुदूर अंचलों में उन्नत कृषि को प्रोत्साहित करना एवं अनाज तथा अन्य उत्पादकों के प्रसंस्करण एवं भंडारण को प्रोत्साहित करना, राज्य का सर्वांगीण विकास, प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना पर विशेष प्रोत्साहन, राज्य से निर्यात को प्रोत्साहन, पर्यावरण की सुरक्षा। आगे देखते हैं हम
छत्तीसगढ़ में उद्योगों का विकास क्रम। सबसे पहला है 1892 में सीपी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, जो 1897 में हुआ राजनांदगांव में स्थापित। ये राज्य का प्रथम उद्योग। बंगाल नागपुर मिल की स्थापना 1892 में सीपी मिल के नाम से हुआ था, किंतु 1897 में उसका नाम परिवर्तन कर बंगाल नागपुर कॉटन मिल रख दिया गया। ठीक है, 1892 में सीपी मिल बना, जो 1897 में बीएनसी बन गया। 1935 में देखते हैं मोहन जूट मिल। मोहन जूट मिल रायगढ़ में है। यह रायगढ़ का एकमात्र जूट मिल उद्योग है जो अभी बंद पड़ा है। 1955 में भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी की स्थापना हुई भिलाई में। उत्पादन प्रारंभ 1959 से। 1965 में एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी जामुल दुर्ग में हुआ। प्रदेश का प्रथम सीमेंट संयंत्र एसीसी 1965 जामुल दुर्ग। 1965 में भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को कोरबा में स्थापित हुआ। 1966 में वैगन रिपेयर्स और WRS रायपुर में उत्पादन 1968 से प्रारंभ हुआ। 1968 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC किरंदुल दंतेवाड़ा में हुआ। इसका प्रथम खान 1968 किरंदुल में, द्वितीय खान 1980 बचेली में। 1978 को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC की स्थापना कोरबा में की गई। प्रदेश का प्रथम केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्र था ये। 1978 में भारत रेफ्रिजरिंग उद्योग भिलाई में। 1979 में फेरोस्क्रिप कॉर्पोरेट लिमिटेड FSNL भिलाई में। 1985 में दक्षिण पूर्व कोलफील्ड लिमिटेड SCCL बिलासपुर। उत्पादन 1987 से। 1988 में जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़, एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट। 2000 में मोनेट रायगढ़ में। 2002 में रायपुर में भी स्थापित। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा 1892 में सीपी मिल, जो बाद में बंगाल मिल के नाम से हुआ। 1897 से 1892 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद है 1935 में मोहन जूट मिल, जो रायगढ़ में है। फिर 1955 में भिलाई इस्पात संयंत्र BSP भिलाई। उत्पादन 1959 से। फिर 1965 को ACC जामुल दुर्ग, प्रदेश का प्रथम सीमेंट ACC। फिर उसके बाद 1965 को ही भारत एल्यूमिनियम बाल्को की स्थापना कोरबा में। उसके बाद 1965 में वैगन रिपेयर्स ऑफ रायपुर में। फिर 1968 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC किरंदुल दंतेवाड़ा में। फिर 1978 में किरंदुल दंतेवाड़ा में 1968 में प्रथम खान हुआ और द्वितीय खान 1980 बचेली में। 1978 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC कोरबा में स्थापित हुआ। प्रदेश का पहला केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्र था। उसके बाद है भारतीय रेफ्रिजरेशन उद्योग भिलाई में। फेरोस्कोप कॉर्पोरेट लिमिटेड FSNL भिलाई में हुआ। दक्षिण पूर्व कोलफील्ड लिमिटेड साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बिलासपुर। उत्पादन 1987 से। जिंदल पावर स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़ में, एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन। 2000 में मोनेट की स्थापना और 2002 में रायपुर में मोनेट की स्थापना। रायपुर में पहले रायगढ़ में स्थापना, फिर रायपुर में। इसमें देख सकते हैं सबसे पहला ये हमारा रायगढ़ से स्टार्ट करते हैं। रायगढ़, ये मोहन जूट मिल 1935 को हुआ। उसके बाद OP जिंदल 1988, एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन। मोनेट 2000, NTPC लारा 2014। बाल्को की, अब कोरबा देखते हैं। बाल्को की स्थापना 1965, NTPC की 1978। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह 2007। फिर बिलासपुर देखते हैं। SCCL बिलासपुर, NTPC सीपत, SCCR बिलासपुर। रायपुर देखते हैं। वैगन रिपेयर शॉप 1966। जामुल दुर्ग ACC सीमेंट, एसोसिएट सीमेंट कंपनी जामुल 1965। BSP भिलाई स्टील प्लांट भिलाई 1965। BNC 1892। उसके बाद देखते हैं
एनएमडीसी की स्थापना बचेली और किरंदुल, फिर बेलाडीला में। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी सीपत बिलासपुर, और फिर उसके राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी लारा 2014। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन एसएससीआर बिलासपुर में 16वां क्रम, ये देश का 16वां क्रम था। छत्तीसगढ़ में उद्योगों का वर्गीकरण। छत्तीसगढ़ में उद्योगों को चार क्षेत्र में बांटा जाता है: सूक्ष्म, लघु, मध्यम, बृहद। सूक्ष्म में 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र में उपयोग हेतु 10 लाख तक। लघु में मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख से 5 करोड़ तक, और सेवा क्षेत्र में उद्योग के लिए 10 लाख से 2 करोड़ तक। 25 लाख तक सूक्ष्म उद्योग, सेवा में 10 लाख तक, मध्यम उद्योग 5 करोड़ से 10 करोड़ तक, और सेवा में 2 करोड़ से 5 करोड़ तक। बृहद उद्योग 10 करोड़ से अधिक, और सेवा उद्योग 5 करोड़ से अधिक। कोर सेक्टर आधार क्षेत्र में उद्योग के आधार पर। इसके अंतर्गत वर्तमान में 8 उद्योग आते हैं: कोयला, स्टील, सीमेंट, विद्युत, उर्वरक, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद। छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर में उद्योग में ऑटोमोबाइल उद्योग शामिल नहीं है। उद्योगों की स्थापना संबंधित विभिन्न आवेदनों की स्वीकृति एकल खिड़की के दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे मितान नाम दिया गया है। ये देखते हैं स्रोतों के आधार पर खनिज, लोहा आधारित उद्योग, चूना पत्थर सीमेंट आधारित उद्योग, बॉक्साइट आधारित उद्योग, कोयला आधारित उद्योग। मतलब 4 भागों में से बांटा गया है: लोहा, चूना पत्थर, बॉक्साइट और कोयला का। वन आधारित उद्योग, कागज उद्योग, कोसा उद्योग, कत्था उद्योग, रेशम उद्योग, लाख उद्योग, माचिस उद्योग, फर्नीचर उद्योग, सिगरेट उद्योग, बीड़ी उद्योग। उसके बाद कृषि उद्योग देखते हैं: कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, शक्कर उद्योग, मैदान उद्योग, चावल उद्योग, उर्वरक उद्योग। लोहा खनिज आधारित उद्योग, सबसे पहले लोहा खनिज वाले देख लेते हैं। उसमें है सबसे पहले जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, रायगढ़ में, जिला रायगढ़। इससे सबसे बड़ा स्पंज आयरन है। मोनेट इस्पात, एक है रायगढ़ में, एक है रायपुर में, रायगढ़ के बहुदेवपुर और मंदिर असोद रायपुर। एनएस पावर लिमिटेड, भिलाई दुर्ग। नोवा स्पंज एंड आयरन उद्योग, दगोरी बिलासपुर। रायपुर एलाइज एंड स्टील कंपनी, सिलतरा बिला रायपुर। नाकोड़ा इस्पात लिमिटेड, सिलतरा रायपुर। नाको इस्पात लिमिटेड, सिलतरा रायपुर। राजिंदर इस्पात लिमिटेड, सिलतरा रायपुर। इसमें हम लोग देखते हैं जो लोहा आधारित उद्योग है। सबसे पहला इसमें है रायगढ़ में जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, और एक है मोनेट उदयपुर में। तो चापर प्रकाश स्पंज आयरन, दागोरी बिलासपुर। नवा स्पंज आयरन रायपुर में देखते हैं राजिंदर एवं नुको सिलतरा। नाकोड़ा इस्पात लिमिटेड, मंदिर असोद, और मोनेट मंदिर असोद। भिलाई में भिलाई इस्पात संयंत्र। बस्तर में नगरनार इस्पात संयंत्र, हीरानार एसआर इस्पात संयंत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई दुर्ग। स्थापना हेतु अनुबंध। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। और इसकी उत्पादन कब हुई थी? उत्पादन स्टार्ट हो गया था 1959 में। स्थापना हेतु अनुबंध 2 फरवरी 1955। स्थल का चयन संयंत्र हेतु भिलाई स्थान का चयन 14 मार्च 1955 को किया गया था। स्थापना 20 अप्रैल 1955। पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। उत्पादन प्रारंभ 1959। में उद्घाटन 2 फरवरी 1959 भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा। 4 फरवरी 1959 को कच्चे
लोहे की पहली खेप निकाली थी। 12 अक्टूबर 1959 को पहले द्रव इस्पात प्राप्त किया गया। सहयोग रूस से। रूस और भारत के मित्रता के प्रतीक के लिए मैत्री बाग भिलाई में बनाया गया। अधीन पहले हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन था, इसके बाद में सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में बदल दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। भारत के कुल स्टील उत्पादन का 15% छत्तीसगढ़ में होता है। प्रकृति सार्वजनिक उपक्रम PSU। भिलाई इस्पात संयंत्र के राउरकेला दुर्गापुर इस्पात संयंत्र निर्माण किया गया था। इस संयंत्र में एशिया का सबसे बड़ा लंबा रेल पाथ 130 किलोमीटर का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कच्चे माल की आपूर्ति देख लेते हैं। लौह की आपूर्ति रावघाट किंदपुर में दल्ली राजहरा में किया जाता था। कोयला कोरबा से, पानी रविशंकर जलाशय धमतरी तंदुला बिलासपुर, डोलोमाइट हिर्री माइंस बिलासपुर, मैंगनीज मलाजखंड बालाघाट मध्य प्रदेश, चूना नलिंदी दुर्ग खुर्द दुर्ग। विद्युत NS पावर कंपनी लिमिटेड भिलाई। यह संयंत्र NTPC व सेल का संयुक्त उपक्रम है जो बिजली उत्पादन का कार्य करता है। यह क्षेत्र इस्पात संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थापित होगा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं 7 चीज़ों की ज़रूरत रहती है। सबसे पहले लौह स्पंज बनाने के लिए, तो इसमें 7 चीज़ें हैं। लौह, कोयला, पानी, डोलोमाइट, मैग्नीज और चूना। लोहा में कहाँ से मिल जाता है? रावघाट किंदपुर में दल्ली राजहरा से लिया जाता था। कोयला तो कोरबा से मिलेगा। पानी रविशंकर जलाशय धमतरी तांदुला बांध बालोद। डोलोमाइट जो है हिर्री में बिलासपुर से मिल जाता है। मैग्नीज मलाजखंड बालाघाट मध्य प्रदेश से। और चूना नंदिनी खुर्द दुर्ग से। और विद्युत NS पावर कंपनी भिलाई से NTPC व सेल का संयुक्त उपक्रम है, उससे मिल जाता है। आगे देखते हैं कोयला आधारित उद्योग। कोयला आधारित उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL, जिसकी स्थापना 1985 को और उत्पादन 1987 को। हम लोग देखते हैं कि BSP देखते हैं BSP की स्थापना कब हुई थी? 1955 और उत्पादन हुआ था। उसी तरह SECL की स्थापना हुई थी 1985 और उत्पादन 2 साल बाद। ठीक। आगे देखते हैं, इसका स्थान है बिलासपुर, मुख्यालय बिलासपुर, कार्य है कोयला उत्खनन, देश में सर्वाधिक कोयला उत्खनन करने वाली कंपनी है। अधीन यह है कोल इंडिया लिमिटेड CIL के कोलकाता के अधीन कार्य करता है। नियंत्रण प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण एवं संचालन के लिए खानों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड लिमिटेड, जिसमें चिरमिरी क्षेत्र, बैकुंठपुर, विश्रामपुर, हसदेव क्षेत्र, भटगांव, जमुना, कोतमा, सुहागपुर, जोहिला क्षेत्र। कोरबा कोलफील्ड लिमिटेड, कोरबा, कुसमुंडा, दीपका, गेवरा। और तीसरा है मान कोलफील्ड लिमिटेड, रायगढ़ क्षेत्र। ठीक है। सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड लिमिटेड CIL में चिरमिरी, बैकुंठपुर, विश्रामपुर, हसदेव, भटगांव, जमुना, कोतमा, सुहागपुर क्षेत्र, जोहिला क्षेत्र। कोरबा कोलफील्ड में कोरबा, कुसमुंडा, दीपका, गेवरा, मांड में रायगढ़ क्षेत्र। उसके बाद है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC की स्थापना। NTPC सबसे पहला हुआ था 1978 कोरबा में। उत्पादन हुआ था इसका 1983 में। ये 2600 मेगावाट का है। कोरबा से कोयला तथा हसदो बांध से जल प्राप्त होता है। NTPC जमनीपाली कोरबा। दूसरा होता है NTPC सीपत बिलासपुर। तीसरा है NTPC लारा पुसौर रायगढ़ 2014। उत्पादन इसका 2019 से। सबसे ज़्यादा है 4000 मेगावाट। प्रथम इकाई 1600 चालू होगी। कोयला उड़ीसा से दुलंगा माइन से आपूर्ति होगी। और NTPC सीपत की स्थापना 2002 में हुई थी। 2008 में उसका उत्पादन हुआ था। 2980 मेगावाट बिजली की क्षमता है इसकी। कोरबा से कोयला हसदो बांध से जल की आपूर्ति होती है। यह सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित देश का प्रथम संयंत्र है। इस NTPC कंपनी के पश्चिम में ग्रिड
विद्युत भेजा जाता है, जैसे मध्य प्रदेश, दादर, सब तरफ। इस एनटीपीसी कंपनी में खनिज के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। एनटीपीसी सीपर सुपर क्रिटिकल तकनीक क्षेत्र का प्रथम संयंत्र है। तो हम लोग इसको मैप में देखते हैं। मैप में सबसे पहला तो हमारे पास टोटल एनटीपीसी कितने हैं, 3 है छत्तीसगढ़ में। सबसे पहला जो स्थापना हुआ था जमनीपाली कोरबा, जिसकी स्थापना हुई थी 1978 में। 1983 में इसकी उत्पादन स्टार्ट हुए थे। 2600 मेगावाट का प्लांट है। उसके बाद है हमारा एनटीपीसी सीपत, स्थापना 2002 में और उत्पादन 2008 में और 2980 मेगावाट। फिर उसके बाद है एनटीपीसी लारा, 2014 में इसका स्थापना, उत्पादन 2019 में 2400 मेगावाट और टोटल क्षमता इसकी है 4800 मेगावाट, लेकिन 2400 भी स्टार्ट है। उसके बाद एससीसीएल देखते हैं। एससीसीएल बिलासपुर, स्थापना 1985, उत्पादन 1987 में। प्रमुख कार्य कोयला उत्खनन। तो इसमें देखते हैं कि एनटीपीसी सीपत जो है सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित देश का प्रथम संयंत्र है। सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित ये देश का प्रथम उद्योग है। उसके बाद देखते हैं बाल्को। बाल्को है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को कोरबा। स्थापना इसकी कब हुई थी? 24 नवंबर 1965, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। इसका उत्पादन 1775 से आरंभ हो गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना से। हंगरी और रूस के तकनीक उद्योग से निर्मित है। बॉक्साइट की आपूर्ति वर्तमान में मैन पाट सौर ऊर्जा से हो रही है। बाल्को वर्तमान में संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा 2001 से 51% शेयर स्टरलाइट कंपनी को विनिवेशित कर दिया गया है। कच्चे माल की आपूर्ति देख लेते हैं। बॉक्साइट इसको मिलता है मैनपाट सौर ऊर्जा से, पूर्व में पुटका पहाड़ी कोरबा से। कोयला इसको मिलता है कोरबा से, पानी मिलता है हसदो बैराज से। 2009 में बाल्को को फ्यूज तकनीक के आविष्कार के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में अत्याधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल, वृक्षारोपण और जागरूकता के अभियानों में उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सिस्टिक गुड ग्रीन सर गवर्नेंस अवार्ड 2009 दिया गया था। पर्यावरण प्रबंधन की प्रणाली के लिए 150 1401 2004 प्रमाण पत्र प्राप्त हैं। गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली के लिए 2001 से 2008 तक ओवरऑल प्रबंधन के लिए 1801 से 2002 प्रमाण पत्र प्राप्त है। इस संयंत्र में उपयोग होने वाले मुख्य खनिज बॉक्साइट है। फिर देखते हैं सीमेंट उद्योग। सीमेंट का आवश्यक कच्चा माल बहुतायत मात्रा में छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग निजी क्षेत्र में वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 7 बृहद एवं अनेक छोटे सीमेंट संयंत्र स्थापित हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट संयंत्र एसोसिएट सीमेंट कंपनी जामुल दुर्ग है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट का सर्वाधिक कारखाना बलौदाबाजार में स्थित है। सर्वाधिक कारखाना बलौदाबाजार में और सर्वप्रथम है एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी जामुल दुर्ग में। इस कारण बलौदाबाजार में जिले को सीमेंट का हब केंद्र कहा जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में चूना पत्थर की प्रचुरता है, इसलिए इन क्षेत्रों में अधिक सीमेंट का उद्योग स्थापित है। मध्य में देखते हैं, बहुत सारे हमारे पास सीमेंट उद्योग है। सबसे पहला दुर्ग से स्टार्ट करते हैं। दुर्ग जामुल एसीसी सुपर सीमेंट, प्रो सीमेंट, भिलाई जेपी सीमेंट, बिरला गोल्ड बैकुंठ में, उडला में जय बजरंग सीमेंट, रिश्दा में डबल बुल, तिलजा में जेके सुपर, सोनाडी में लिफार्ज सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिरमी में, गोपालनगर में रेमंड सीमेंट, आरसमेटा में लिफार्ज सीमेंट, बलौदाबाजार में श्री सीमेंट, रवान में अंबुजा सीमेंट और रायगढ़ में मोदी सीमेंट, मोदीग्राम में मोदी सीमेंट। फिर देखते हैं हम सीमेंट संयंत्र में एसीसी की स्थापना कब हुई थी? एसीसी की स्थापना हुई थी 1965 में। एसीसी जामुल दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट कारखाना। लिफार्ज सीमेंट एक, वर्तमान नाम नुबको, आरसमेटा, स्थान आरसमेटा में, जांजगीर चांपा 1983 में। लिफार्ज सीमेंट 2 के वर्तमान नाम नुबको,
सोनीडीह बलौदाबाजार 1993 में। अल्ट्राटेक सीमेंट हिरमी तहसील सिमगा बलौदाबाजार 1994। ग्रासिम सीमेंट रवान बलौदाबाजार 1995 में। अंबुजा सीमेंट रवान बलौदाबाजार 1987। बिरला सेंचुरी सीमेंट बैकुंठ तहसील तिर्दा रायपुर 1997। उसके बाद अन्य सीमेंट उद्योग में रेमंड सीमेंट गोपाल नगर 1983। सीसीआई सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्तमान में बंद। सीमेंट कॉरपोरेशन वर्तमान में बंद। अकलतरा मॉडल रायपुर दोनों में बंद। जेके सीमेंट तिल्दा नेवरा। जेके लक्ष्मी सीमेंट अहिरवारा। जेपी सीमेंट बिरयाई। मोदी सीमेंट मोदीग्राम रायगढ़। केलकर सीमेंट भूदेपुर रायगढ़। सीमेंट कंपनी भाटापारा बलौदाबाजार। इमामी सीमेंट रिश्दा बलौदाबाजार। जय बजरंगबली लिमिटेड जगदलपुर। श्री राम इंडस्ट्रीज राजनांदगांव। तो आज के लिए इतना करते हैं। कल से कृषि आधारित उद्योग